नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हम अन्य तत्पुरुष समास में बात कर रहे थे। इसमें हमारा एक है ये मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास। मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास है, यानी कि इसके मध्य के पद का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। मध्य के पद का लोप हो रहा है, उसे बोलते हैं हम मध्यम लोपी तत्पुरुष समास। ऐसा समास जिसके पूर्व पद का उत्तर भाग का लोप हो रहा है उसे मध्यम लोपी तत्पुरुष समास कहते हैं। पूर्व वाला दो चीज होती ही है इसमें, पूर्व और उत्तर। यहाँ पर पूर्व के उत्तर भाग का लोप हो रहा है। पूर्व के उत्तर भाग का लोप हो रहा है, उसे हम कह रहे हैं मध्यम लोपी तत्पुरुष समास। तो इन दोनों के बीच का तो ये मध्य हो गया और पूर्व का ये उत्तर हो गया। इन दोनों के पूर्व और उत्तर दो पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, इनके बीच का लोप हो रहा है। किंतु पूर्व के बीच का तो हो रहा है, ऐसा नहीं कि इसके पूर्व का और इसके उत्तर का हो रहा है, नहीं, पूर्व के उत्तर का हो रहा है, पूर्व वाले के उत्तर का हो रहा है। जैसे हम एग्जाम्पल से अभी जान लेते हैं। साक साक प्रिय पार्थिवः, तो इसका हो जाएगा साक पार्थिवः, साक पार्थिवः। तो ये हमारा पूर्व पद है। यहाँ हम ऐसे करते हैं, ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। तो पूर्व पद के इतने उत्तर भाग का लोप हो गया। पूर्व पद के उत्तर भाग का लोप होता है, उसे हम मध्यम लोपी तत्पुरुष समास कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में लोप हो गया है। पर ऐसा नहीं कि इसके भी आधे का और इसके भी आधे का, नहीं, पूर्व के उत्तर का लोप होता है। ऐसे देव पूजक ब्राह्मण, यही दो एग्जाम्पल, आपके दो तीन एग्जाम्पल उसमें खुद लिखा है कि दो तीन एग्जाम्पल यही है। देव पूजक ब्राह्मण, तो ये हो जाएगा देव ब्राह्मण, देव ब्राह्मण, देव पूजक ब्राह्मण, देव ब्राह्मण। तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं जानना है, बस इतना जानना है कि पूर्व पद और उत्तर पद दो पद होते हैं। पूर्व पद के उत्तर भाग का लोप हो जाए उसे मध्यम लोपी तत्पुरुष समास कहते हैं। यही एग्जाम्पल वहाँ पर आपको दिखेंगे। साक पार्थिवः, यदि आपसे विग्रह करा दिया जाए तो आप कहेंगे साक प्रिय पार्थिवः, देव ब्राह्मणः, देव पूजक ब्राह्मणः। यहाँ पर यहाँ विग्रह में समस्या हो जाती है। हमें ये पता होना चाहिए कि इसका विग्रह किस तरीके से है। साक प्रिय के साथ में है और देव पूजक के साथ में है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद एक है हमारा मयूरादि वंशकादि तत्पुरुष, यानी मयूर वंश में आए हुए लोग यहाँ पर इसमें लिए गए हैं, यानी इसको ये नाम दे दिया गया है। ये यहाँ पर क्या होता है, जहाँ नियम का उल्लंघन हो उसे मयूरादि वंशकादि कहते हैं। मयूर वंशकादि तत्पुरुष समास कहते हैं जहाँ नियम का उल्लंघन हो रहा हो। नियम का उल्लंघन कैसे हो रहा है ये हम जान लेते हैं। हमारे पास शब्द है व्यंशक मयूरः, इसी नाम से इसे नाम दे दिया गया है, वंशकः मयूरः। तो इसका बना मयूर व्यंशकः। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर जो विशेषण है वह पूर्व में नहीं उत्तर में होना चाहिए था। शब्द होना चाहिए था व्यंशक मयूर, और शब्द बना है हमारा मयूर व्यंशक। तो यहाँ पर नियम का उल्लंघन होने के कारण इसी नाम से ही इसको दे दिया गया है। यही एक शब्द है जो नियम का उल्लंघन कर रहा है, मयूर व्यंशक। इसका क्या होगा, मयूर व्यंशक। इसी तरीके से ये भी है हमारा अन्यो राजा, राजांतरम, राजा अनंतरम, अन्यो ग्रामम,
ग्रामम, ग्रामानंतरः, ग्रामानंतरः या ग्रामांतरः। इसी तरीके से उदक उवाच इति, उवाच्यावाच्यम, उवाच अवाच्यम, उवाचावाच्यम, निश्चितं च प्रचितं चेति, निश्चितं च प्रचितं चेति, निश्चय प्रच, निश्चय प्रचम, निश्चय प्रचम, चितेव एव, चितेव एव चिन्मात्रम, चिन्मात्रम, चितेव एव चिन्मात्रम। इसी तरीके से ये भी है एक जीमुतेश्य एव, ये भी हमारा क्या है यहाँ पर इसी समास के अंदर है। तो ये कुछ शब्द हैं जिनको हमें थोड़ा सा अभ्यास कर लेना है, थोड़ा सा याद कर लेना है। ये समास हमारा कहाँ पर आता है? मयूर वंशकादि तत्पुरुष समास। व्यंजकः मयूरः, मयूर व्यंजकः, अन्यो राजा राजानंतरम, अन्यो ग्रामः ग्रामानंतरम। उदक, ये वाला विशेष है, आपको ये याद रख ही लेना है। यहाँ पर थोड़ा संधि हो जाती है, वाक का वाच्य हो जाता है। वाक माने वाणी और वाच्य माने भी बोलना होता है। उदक, यहाँ संधि में हम इसे डिटेल में पढ़ चुके हैं। उदक चा अवाक, अवाक चेती, इसका होगा उवाच वाचम, उवाच वाचम, उवाच वाचम, निश्चितं च प्रचितं चेति, निश्चय प्रचम, चेद एव चिन्मात्रम, जीमुतेश्य एव, ये शब्द भी हमारा इसी में है। तो ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हमको याद कर लेने हैं। यही उदाहरण हमारे बाबूराम सक्सेना में दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये सभी क्या हैं? उल्टे हैं, ये सभी उल्टे हैं, यानी पूर्व वाला यहाँ पर में और पर वाला पूर्व में, ऐसा करके हम इसको निकाल सकते हैं। ये भी एक वो है। इसके बाद हमें ये 2 3 1 2 3, इनको हमें थोड़ा सा याद रखना है। इम्पोर्टेंट हमारे ये आज की परीक्षा से ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जीमुतेश्य एव, जीमुतेश्य एव में कौन सा समास है? तो यहाँ पर हमारा मयूरादि वंशकस्य समास है। मयूर वंशकादि समास के अंदर ये आया है, जीमुतेश्य एव। ये वाला शब्द हमारा मेघदूत में है, और मेघदूत हमारा यूपीटीजीटी में लगा हुआ है। तो ये वाला शब्द भी हमें याद रख लेना है। चिन्मात्रम, ये भी याद रख लेना है हमें, चिन्मात्रम। इसके बाद चिन्मात्रम, निश्चितम, उदक, अन्यो, ये सभी हमें थोड़ा सा यहाँ पर रख लेने हैं। तो बस इसके बाद हमारा गति तत्पुरुष समास और रह जाएगा। गति तत्पुरुष समास को हम पढ़ेंगे, फिर हमारा ये तत्पुरुष समास खत्म हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बड़ा हमारा तत्पुरुष समास ही हो जाता है, क्योंकि पहले तत्पुरुष समास के 2 वेद होते हैं, समान अधिकरण और व्यधिकरण। व्यधिकरण में भी हमारे 6 हो जाते हैं और समान अधिकरण में भी हमारे 3 हो जाते हैं। उसके बाद एक अन्य तत्पुरुष भी आ जाता है, जिसमें कम से कम 5 6 7 सूत्र अलग से और आ जाते हैं। तो इसलिए हमारा इसके बाद हम द्वंद्व समास पढ़ेंगे और बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे। द्वंद्व समास इतना बड़ा नहीं है, बहुव्रीहि का भी इतना सीमित क्षेत्र, इतना ज़्यादा विस्तार नहीं है। तो हम यहाँ पर बस इतना ही पढ़ेंगे। अभी के लिए नमस्कार।